हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है 30 नवंबर 2021। इस ऑसम सेशन को करते हैं और आप लोग शेयर ज़रूर करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, रोज़ाना वॉच करें। ये अगर नहीं करेंगे तो आपको गारंटेड कंटेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपने लिए इतना डिसेंट नहीं है तो। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कल हमने आपको बताया था 28 नवंबर को 73वीं वर्षगांठ मनाई है एनसीसी। एनसीसी क्या होता है? नेशनल कोड क्रेडिट। क्या? नेशनल कोड क्रेडिट ने। ठीक है, याद रखना। तो एनसीसी के गुरु गुरु कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल गुरुवीर पाल सिंह। कौन? जनरल गुरुवीर पाल सिंह उसके हेड है। मैंने शायद नाम गलत बता दिया था कल। नहीं, लेफ्टिनेंट, हाँ ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरुवीर पाल सिंह ये इसके हेड थे एनसीसी के, ये याद रखना। ठीक है, तो ये 28 को मनाया इसने इसलिए क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कोई चीज़ में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए बेहतर से बेहतर करवाने के लिए मैंने कल के ही क्वेश्चन से आज का सेशन उठाया है। ठीक है, याद रखना। स्थापना वर्ष बता दिया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये बता दिया था। 4 संडे को मनाया जाता है, ये भी बता दिया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली 5G कॉल अभी किस कंपनी ने की है? तो ये चाइना की कंपनी है ओप्पो। ओप्पो ने अभी 5G कॉल की है भारत की। ये VORN कॉल थी, वॉर्न कॉल। इसकी वॉइस क्वालिटी 4G कॉल के मुकाबले में बहुत बेहतर थी, बहुत बेटर वॉइस क्वालिटी है। और ये हैदराबाद की लेबोरेटरी में कॉल की थी अभी ओप्पो। ये चाइनीज़ कंपनी है और इसने 5G कॉल की है भारत की पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला घास संरक्षित क्षेत्र। क्या? भारत का पहला घास संरक्षित क्षेत्र कहाँ डेवलप किया जा रहा है? तो ओबियसली बात है कि उत्तराखंड में ही डेवलप किया जाएगा, क्योंकि भारत की पहली ओपन एयर फर्नरी अल्मोड़ा में खुली है ना। अरोमिक गार्डन, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप, और भारत का पहला लाइकिन पार्क, भारत का पहला स्मृति वन, और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, है ना। ये सब कहाँ? भारत का पहला जैव विविधता केंद्र, ये सब कहाँ? उत्तराखंड में स्थापित हुआ सब कुछ। तो ये भारत का पहला जो घास संरक्षित क्षेत्र है ये भी स्थापित हुआ है, ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। और इसमें 90 प्रजाति की घास उगाई जाएगी। कितनी? 90 प्रजाति की घास उगाई जाएगी। गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। और चीफ मिनिस्टर कौन है जी? पुष्कर सिंह धामी। ऑफिशियल कैपिटल देहरादून है। सौंग डैम, सूर्यधर झील यहाँ की बहुत फेमस है। और आपको बताया था राजा जी और कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उनको साल भर खोला जाएगा, ये भी बताया था। और फूलों की घाटी भी यही है। फूलदेई महोत्सव, हरेला पर्व यही मनाया जाता है। और जो समर कैपिटल है वो कौन सी है? वो है गैरसैंण, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस के सापेक्षता सिद्धांत पर हाँ, किसकी सापेक्षता सिद्धांत पर लिखी गई पनडुब्बी लिपि $13 मिलियन में बिकी है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अभी तक जितनी भी ये पनडुब्बी लिपियां हैं वो जो बिकी हैं उनके ऑनर का नाम पब्लिक नहीं किया गया था, अभी किया गया है, एल्बर्ट आइंस्टीन, याद रखिएगा। और ये सबसे महंगी बोली में बिकी है $13 मिलियन में, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। यही एक सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित सबसे महंगी पनडुब्बी लिपि बिकी है जो क्या है, $13 मिलियन में बिकी है। ठीक है, ये याद रखना। कुछ गलत तो नहीं हुआ बताने में? नहीं नहीं, वैसे तो हुआ नहीं है, होगा भी तो वो तो मैं आपको क्लियर करवा ही दूंगी। ठीक है, मगर मुझसे कुछ मतलब होता है दिमाग में, कोई बात आने से रह गई या थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई तो कुछ ऐसा होगा तो करवा दूंगी, नहीं तो मैंने तो आपको बताया है सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अभी किस देश के साथ AK-201 राइफल्स के प्रोडक्शन को मंजूरी दी है? बड़ा टफ क्वेश्चन है जी आज। तो AK-201 राइफल्स के प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी है रक्षा अधिग्रहण काउंसिल यानी परिषद ने। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के लिए? रशिया के लिए। तो रशिया के साथ मतलब रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अभी AK-201 राइफल्स के उत्पादन यानी प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी है। हाँ देखिए, मुझे याद, पनडुब्बी है ये, पनडुब्बी लिपि बोल दिया, सॉरी। हाँ सॉरी। तो $13 मिलियन में अभी एल्बर्ट आइंस्टीन की ये पनडुलिपि
बिकी है जो सबसे महंगी है। और कभी भी जब ये पंडुलिपि सेल होती हैं तो पंडुलिपि के जो इसका जो मतलब ऑनर है उनका नाम नहीं पब्लिक किया था, लेकिन इनका किया गया है। ठीक है, तो पंडुलिपि है। मैं कह रही थी ना कुछ में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन, मैंने तो पंडुब्बी याद आ गया, तो पंडुलिपि। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन रेलवे सबसे ऊंचा डैम, सबसे ऊंचा बांध अभी कहाँ बना रहा है? तो ये बना रहा है जी मणिपुर में। 111 किलोमीटर पर लंबी परियोजना का ये एक हिस्सा है और सबसे ऊंचा डैम बन रहा है भारत का, और ये इंडियन रेलवे बना रहा है। और कहाँ बना रहा है? कहाँ बना रहा है? तो मणिपुर में। ला गणेशन गवर्नर है मणिपुर के, और एन वीरेंद्र सिंह कौन है? ये एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, और ये इम्फाल कैपिटल है। यहाँ के एक नेशनल पार्क के बारे में अक्सर बताती हूँ मैं आपको, सिरोही है ना। और मीराबाई चानू का तो जानते ही हैं, एएसपी बनी है अभी। सबसे पहले सिल्वर मेडल, मेडल लाइन थी सबसे पहले। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि सिरोही नेशनल पार्क लोकटक झील पे कौन सा बना हुआ है? केबुल लामझाओ, सबसे मतलब वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी है। नोंग पॉक्शिक मई इंडियाज़ बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है, याद रखना। और ये इंडियन रेलवे बना रहा है, तो इंडियन रेलवे हमारे रेलवे मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं, इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अभी थल सेना प्रमुख, बताइए, आप बताइए, नहीं बताऊंगी। थल सेना है कि वायु सेना है, बताना है आपको। हमारे अभी सेना प्रमुख विक्रम राम चौधरी, VR चौधरी, अब बताइए। मैंने बार बार बताया आपको, कौन ये जो VR चौधरी हैं, ये किसके हैं? थल सेना या वायु सेना? बताना है दोनों में से। तो ये हमारे अभी सेना प्रमुख VR चौधरी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर विदेश गए हैं। ये कहाँ गए हैं? तो मिस्र। जी हाँ, मिस्र की 5 दिवसीय ऑफिशियल विजिट पर, यानी ये आधिकारिक यात्रा पर गए हैं VR चौधरी साहब। थल सेना अध्यक्ष हैं कि वायु सेना अध्यक्ष हैं, बताइए ज़रा। और दूसरी बात यह है कि ये जो है मिस्र गए हैं, तो मिस्र की इजिप्शियन पौंड इसकी करेंसी है, और इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा। और अब्दुल फतेह अल सीसी ये इसके हैं कौन? प्रेसिडेंट। तो आपको ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी मैंने आपको नाम बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन बदलते हैं स्ट्रक्चर। ऑस्ट्रेलिया की किस टेस्ट खिलाड़ी ने अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो टिम पेन ये एक टेस्ट क्रिकेट प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया की, और इन्होंने अनिश्चितकाल यानी कोई फिक्स नहीं है कितने साल का ब्रेक लेंगी, इन्होंने ब्रेक लेने की घोषणा कर दी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया के? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, केनबरा कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी मिंटो हॉल, किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर उषा भाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है? तो मिंटो हॉल, ये वही मिंटो हॉल है जहां MP की जो लेजिस्लेचर है यानी विधानसभा है वो 40 सालों तक लगातार चलती रही है। और अभी इस मिंटो हॉल का नाम बदलकर अभी क्या रख दिया है? तो मिंटो हॉल का नाम बदलकर उषा भाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। किसने? MP सरकार ने। और शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर जब ये बने ना, दोबारा से बने तो कमलनाथ के बाद, तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को प्रारंभ कर दिया था, जिसके तहत बहुत सी योजनाएं चलती हैं। जिस एक योजना का नाम है ये मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। इसमें बहुत कुछ, रोड एक्सीडेंट्स के लिए अलग, विधवाओं के लिए अलग, मतलब विडोज़ के लिए, है ना। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। गवर्नर कौन है? मंगूभाई श्री पटेल। भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस। और कल सारे फैक्ट्स बताएं MP के, तो लिहाजा आप ज़रूर रिवाइज कर लें कल के वीडियो को। क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में अभी किसको नाइट ऑफ फार्ट गुल्फा की उपाधि यानी टाइटल से सम्मानित किया गया है? तो केरल के ये बिजनेसमैन है, क्या नाम है इनका नाम है सोहन रॉय, और इन्हीं को अभी नाइट ऑफ फार्ट गुल्फा की उपाधि से सम्मानित किया है इटली ने।
ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है। और इनको क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि ये जो इटली है, वो सॉरी, ये जो है सोहन, बिजनेसमैन है सोहन रॉय, इनके बारे में बताऊं कि इन्होंने फिल्म्स के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से एनवायरनमेंट को बचाने और संरक्षित करवाने, जागरूकता बढ़ाने में काफ़ी हद तक बेहतरीन प्रयास किए हैं। इसलिए इनको इटली ने नाइट ऑफ फार्ट गुल्फा की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है? तो मलिकापुर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये, हाँ, कोऑपरेटिव बैंक, कितना याद रखें, मलिकापुर कोऑपरेटिव बैंक, ये महाराष्ट्र में है और इस पर अभी बैन लगा दिया है। प्रॉपर गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से ना फॉलो करने के चलते 10,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी इससे निकाल नहीं सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है, याद रखना। मुंबई में हेडक्वार्टर है। डिप्टी गवर्नर्स के नाम भी याद रखा करें, कई बार मैंने बताया है। और इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन मूवी टिकट्स बुक करने को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो टैक्स चोरी रुक सके, इसीलिए ऑनलाइन मूवी टिकट बुक हो, इसी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने। किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की विधानसभा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। यहाँ की 3 कैपिटल जो बनी थी, उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। अब एक ही कैपिटल है, अमरावती। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं। और यहाँ का जो के 2 नेशनल पार्क याद रखिए, श्री वेंकटेश और पापीकोंडा। 2 झीलें यहाँ की बहुत फेमस है, कुलेरू और पुलिकट झील। अच्छा, यहाँ पर जो है जगन्नाथ विद्या दिविना योजना और नवरनालू पेदलांद्रिकी प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, जो बहुत फेमस है। और मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन स्लम एरियाज में बनाए गए थे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के राष्ट्रपति 6 दिसंबर 2021 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो इंडिया की ऑफिशियल विजिट पर आएंगे कौन से प्रेसिडेंट आएंगे? तो रशियन प्रेसिडेंट आएंगे जी, व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट 6 दिसंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। उरल के पहाड़ यहाँ पर फेमस है। माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा, यानी हाईएस्ट माउंटेन यही है। लेक वेकल रशिया में ही है। इसने ज़िरकोन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया रशिया ने। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मित्सोतिन। और करेंसी है रशियन रूबल और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ़लस्तीन लोगों के साथ एकजुटता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 29 नवंबर को। जी हाँ, फ़लस्तीन लोगों के साथ एकजुटता यानी यूनिटी बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 29 नवंबर को। ये याद रखना है। आपको मालूम है, इजराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही फेमस रहा था, जिस टाइम आयरन डोम जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है उसकी भी चर्चा हुई। आयरन डोम, जितने भी फ़लस्तीन ने मिसाइल दागी थी, उस सबको आयरन डोम ने वहीं हवा में ही ख़त्म कर दिया था। मतलब आकाश में जैसे मिसाइल दागी, इधर आई, आयरन डोम के आसपास भी आई तो उन्हें ख़त्म कर दिया। इतना मजबूत और बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। और एक और मैंने बताया है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान के लिए और लोगों के साथ अच्छे मेलजोल व्यवहार के लिए यूनाइटेड नेशन बनाता है ये फ़लस्तीन लोगों के साथ एकजुटता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये आप याद रखिएगा, 29 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नमदा सिल्क को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो एक पायलट परियोजना शुरू की है नर्मदा सिल्क को पुनर्जीवित करने के लिए। ये किसने? तो जम्मू एंड कश्मीर ने। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीरी कालीन बनते हैं, याद रखना, कश्मीरी कालीन वो भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं, वही कहलाता है नर्मदा सिल्क। इसको पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है।
जम्मू एंड कश्मीर की कार खंडर योजना बुनकरों के लिए, और इसकी यहाँ का एक पैडल फॉर डल क्या है, साइक्लोथोन प्रोग्राम है जो कल भी बताया था। देविका और पुनेजा ये 2 ब्रिज हैं जिनका अभी उद्घाटन किया गया था, है ना। और आपको कल बटुकनाथ भेंट और महाशिवरात्रि और ये जो हाँ ये वाली बात भी बताई थी। ठीक, तो ये आप याद रखना, किश्तवाड़ दचिग्राम और द किश्तवाड़ और गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो 2 नेशनल पार्क हो गए। और एक और है नेशनल पार्क, कौन सा, सलीम अली नेशनल पार्क, और हेमिस लद्दाख में है। वूलर और डल लेक कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो हैं मनोज सिन्हा। तो आप ये बात याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची यानी लिस्ट में शामिल किया गया है। तो किस राज्य की सबसे ताकतवर किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू, क्या नाम, मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की ताकतवर या सबसे ताकतवर लिस्ट में शामिल किया गया है, मतलब सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये है उड़ीसा की। फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है उड़ीसा की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को। क्यों? ये एक आशा वर्कर हैं और इन्होंने काला जादू जैसी कुरीति को अपने क्षेत्र, अपने शहर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसलिए इनको फोर्ब्स की, इतनी ज़्यादा लोगों की सोच संकीर्ण होती है, काला जादू की जो प्रथा को मानते थे और मानते भी नहीं कोई और समझाया तो, लेकिन इन्होंने ऐसी कुरीति को ख़त्म कर दिया। मतिल्दा कुल्लू ने, ये एक आदिवासी महिला है, इनको फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। ये उड़ीसा की हैं। उड़ीसा के सभी फैक्ट्स मैं नहीं बता रही हूँ, पूरी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में भारत का पहला शहर है जहाँ 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। आपदा प्रबंधन को अभी ज़रूरी विषय करार दे दिया है उड़ीसा ने। उड़ीसा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में भी नंबर 1 पर है। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नया नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, और चांदीपुर रेंज भी उड़ीसा में ही है। ओडिशा की ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना, ये नई योजना शुरू हुई है, इसको याद रखिए। बलराम योजना और गरिमा तो बताती हूँ। और उड़ीसा के बारे में ये भी बता दूँ कि हाँ, ये आपदा प्रबंधन वाली बात हो गई, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट, ये नई बातें। बाकी तो जो मैंने नेशनल पार्क बताए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताई हैं और सारा कुछ बताया है आपको। एप्लीकेशन, पोर्टल, टेम्पल्स, बीच और जो यूनेस्को ने जिनको सुनामी डिक्लेयर किया है वो विलेज, वो सब आप याद रखिए। यहाँ की भुवनेश्वर कैपिटल है और जहाँ पर IOCL के माध्यम से एक बिंदु स्वच्छ सागर पहल चल रही है। रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बन रहा है। गणेशी लाल गवर्नर हैं और नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया है ओडिशा, ये आप याद रखो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में फिर मुलाकात होती है 1 दिसंबर के। तो ये 30 नवंबर का सेशन था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।